नमस्ते दोस्तों, तैयार हो जाओ एक नई कहानी के लिए जहां रहस्य छिपे हुए हैं, देवता जाग रहे हैं और जादुई पत्थर रास्ता दिखा रहे हैं। तो चलो चलें अली, ज़ैनब, उमर और हिना के साथ एक अद्भुत यात्रा पर। कहानी शुरू होने वाली है। रात का वक्त था। आसमान पर तारे झलमिला रहे थे जब ज़ैनब, अहमद और अली एक पुराने जंगल से गुजर रहे थे। अचानक धुंध छा गई और सामने एक बूढ़ा शख्स नमूदार हुआ जिसने चमकता हुआ असा पकड़ा हुआ था। आरे बच्चों, ज़ैनब ने फौरन अहमद और अली को जगाया। ये सब झूठ है, ये ख्वाब है। तुम लोग बहुत थक गए हो, आओ मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जाता हूँ। बूढ़ा शख्स नरमी से बोला। बच्चों ने हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखा। बूढ़े शख्स ने अपना असा घुमाया और अचानक सब कुछ बदल गया। बच्चे अपने अपने घरों में थे। उनके वालिदैन उनसे मिल रहे थे। गरम खाने मेज़ पर लगे थे और हर तरफ खुशी का समा था। अहमद और अली खुशी से झूम उठे, लेकिन ज़ैनब की आंखों में शक की चमक थी। यह सब जागो, ये सब कुछ ज़्यादा जल्दी और आसानी से कैसे मुमकिन हो गया? ज़ैनब ने खुद से कहा। उसने अपनी जेब से वो छोटा सा आईना निकाला जो उसने राहबा से तहफे में लिया था। आईने में झांकते ही सच्चाई सामने आ गई। वो अब भी जंगल में थे और उनके सामने एक जादूगर खड़ा था जो उन्हें ख्वाब दिखा रहा था। उसने जोर से कहा। जादूगर गुस्से से धाड़ा, नहीं, तुम मेरा जादू नहीं तोड़ सकती। लेकिन ज़ैनब ने आईना जादूगर की तरफ कर दिया। रोशनी की एक तेज किरण निकली और जादूगर की शक्ल बिगड़ गई। वो चीखता हुआ धुंध में गायब हो गया। जादूगर के गायब होते ही जमीन में एक सुराख नमूदार हुआ जिसमें सीढ़ियां नीचे जा रही थीं। सीढ़ियों के साथ एक सुनहरी तख्ती जुड़ी थी जिस पर लिखा था, जो सच पहचान ले वो अगला रहस्य जान सकता है। क्या बच्चे सीढ़ियों के नीचे जाएंगे? अगली कड़ी में जानें। क्या आपको आज की कहानी पसंद आई तो जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं ताकि अगली कहानी आपसे न छूटे। अगले एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए ख्याल रखना और सपनों में भी एडवेंचर मत भूलना।